चलिए बोलिएगा। जनवरी का कोड, फरवरी का कोड, मार्च, सितंबर, दिसंबर, सितंबर दिसंबर। आज लग रहा आवाज में टोन है। 2000 का कोड, 1900, 1800, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देख रहे हैं बार बार वीडियो, रिवीजन करते रहिएगा। आप लोग बोलिए वर्ष को कितने भागों में बांटा गया? पहला साधारण, और दूसरा अधिवर्ष। अधिवर्ष का इंग्लिश क्या होता है? साधारण वर्ष का इंग्लिश? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में साधारण वर्ष फरवरी कितना दिन? इसमें फरवरी, आप लोग बोलिए साधारण वर्ष किससे नहीं कटेगा? 4 से। आइए 4 से आप लोग बोलिएगा इसे 52 सप्ताह, ऐसे 52 सप्ताह। इतना हम लोग पढ़े थे ना। आइए आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। Some important fact, some important fact about year। समझिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नियम कहता है साधारण वर्ष का पहला दिन। साधारण, एकदम छापना बंद कर दीजिए, सीखिए पहले आप 4 नोट सीखिए। साधारण वर्ष का पहला दिन, आप बताइएगा पहला दिन, किसी भी वर्ष का पहला दिन क्या होता है? 1 जनवरी। किसी भी वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का एक एग्जाम्पल दीजिए तो। 2005 क्या साधारण वर्ष है? तो नियम कहता है कि साधारण वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन। अंतिम दिन का एग्जाम्पल दीजिए तो। किसी वर्ष का अंतिम दिन कब होता है? जब वर्ष खत्म, 31 दिसंबर। तो नियम कहता है कि साधारण वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों का दोनों सेम होता है। नियम कहता है कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा और जो अंतिम दिन होगा वो दोनों का दोनों, फॉर एग्जाम्पल 2005 में 1 जनवरी आया होगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। 100% कंफर्म है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों का दोनों क्या होता है? सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलिए 2003 साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है? तो इसका पहला दिन कौन होगा? 1 जनवरी। मार लगेगा, रविवार कहां से आ रहा है जी? किसी वर्ष का पहला दिन क्या होगा? अंतिम दिन क्या होगा? तो पहला दिन जो होता है वही क्या होता है? तो पहला दिन यदि रविवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? आप एक बार कैलेंडर उल्टा करके देख लीजिए। 2025 चल रहा है ना, 1 जनवरी सेलिब्रेट किए थे ना। कौन सा दिन था इस बार 1 जनवरी को? कौन सा? शुक्र था। निकाल ना लीजिए तो 1 जनवरी 2025।
1 जनवरी 2025, एक का जनवरी का कोड, 2000 का कोड, 25 का 25, 25 में लीप ईयर 6 गो। आप बोलिए 6 1 7 या 21 कितना बच गया? 4 बराबर। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था? यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? बुधवार ही होगा। 100% कंफर्म है। आप एक बार कैलेंडर उल्टाइए, मोबाइल में कैलेंडर होगा, एक बार आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। याद रखिएगा, साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों सेम होगा। साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों का दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्या कोई दिक्कत? कैलेंडर हो सकता है सेव किए हैं कि नहीं किए हैं, देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। दो 2004 ये आ गया लीप ईयर। कौन सा ईस्वी है? 2005 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष में आप बोलिए तो फरवरी कितना दिन का, कितना दिन होता है टोटल? 352 सप्ताह। क्या कोई दिक्कत? कितना से नहीं कटेगा? तो 2005 क्या 4 से कट रहा है? तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का पहला दिन कौन है? कौन सा है? 1 जनवरी। क्या आया? तो आंख बंद कर लीजिए, 1 जनवरी को सैटरडे तो 31 दिसंबर को भी सैटरडे है कि नहीं है? अरे आप देखिए ना, 31 दिसंबर आया और कौन सा दिन 31 दिसंबर को? तो साधारण वर्ष का 1 तारीख को सैटरडे तो उसी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी सैटरडे। तो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों का दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? रटे हैं कि समझे हैं? समझने के साथ रट जाइए। साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होगा? हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 2001 साधारण वर्ष है कि अधिवर्ष है? तो 2001 में 31 दिसंबर को मंगलवार, तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मंगलवार, तो 31 दिसंबर को। क्या कोई डाउट है? तो एक नोट्स लिखिएगा, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहले लिखिएगा टॉपिक का नाम, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ईयर। वर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ईयर। अब यहां से लिखिएगा सभी विद्यार्थी, 1 नंबर पॉइंट दे करके लिखिएगा, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का, उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों दोनों सेम सेम होता है। तो आप लोग बोलिएगा, साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार तो अंतिम दिन,
अंतिम दिन किसको कहते हैं? पहला दिन किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा 2025 है ना, 2025 के यदि 1 जनवरी को रविवार होता तो 31 दिसंबर को क्या होता? क्या कोई डाउट? एक क्वेश्चन लिखिएगा इस पर। यदि 1 जनवरी 2005 को, यदि 1 जनवरी 2005 को शनिवार हो तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आंसर आप लोग बोलिएगा, कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आंसर लिख दीजिएगा शनिवार। एगो फिगर बना लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको सही रहेगा। 2005 का 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम होगा। एक फिगर बना लीजिएगा कि 2005 मतलब साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर, दोनों का दोनों दिन सेम होगा। दो 2005 के यहां पर 1 जनवरी फिर नीचे 31 दिसंबर दोनों सेम होगा। तो क्या यहां तक में किसी को कोई डाउट है? तो हम लोगों ने पहला नंबर नोट्स क्या सीखा है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होता है? 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर, 1 जनवरी बराबर 1 जनवरी बराबर। अच्छी को बात बताइएगा, एक बात बताइएगा सभी बच्चा लोग, 1 जनवरी को अगर 2005 में शनिवार है तो 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर के बाद क्या शुरू होगा? क्या शुरू होगा? 1 जनवरी कौन सा ईस्वी? तो इससे एक चीज और सीख गए कि साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में 1 दिन का वृद्धि हो गया। इस साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को कौन सा दिन? अगला वर्ष कौन है का पहला दिन कौन है? तो सैटरडे से ही क्या हो गया? तो कई दिन का वृद्धि हुआ। अरे आप बोलिए ना, 1 जनवरी को यदि सैटरडे है तो 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर के बाद सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे आएगा। इसका मतलब साधारण वर्ष का पहला दिन से अगला वर्ष का पहला दिन कई दिन वृद्धि हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने देते हैं, समझिएगा सभी विद्यार्थी। हम बोले साधारण वर्ष का पहला दिन, जैसे 2005 साधारण वर्ष है, इसका पहला दिन 1 जनवरी है। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष, अगला वर्ष कौन आएगा? तुरंत का पहला दिन कौन आएगा? तो 2005 का पहला दिन 1 जनवरी, अगले वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी।
अगर 2005 का पहला दिन सैटरडे है तो अगले वर्ष का पहला दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाएगा। कई दिन का? कैसे वृद्धि हुआ? तो 1 जनवरी को सैटरडे, तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, जब 31 दिसंबर को सैटरडे, तो 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? तो 1 जनवरी को संडे नहीं हो जाएगा। तो अर्थात ये पॉइंट्स याद रखने वाली बातें हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। 2025 का पहला दिन कौन है? 1 जनवरी को कौन सा दिन निकला था? अभी बुध। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन छोड़ दीजिए। 2025 के 1 जनवरी को बुधवार, तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को क्यों बुधवार? क्योंकि नोट्स नंबर कैमा 1 कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी कौन सा ईस्वी आएगा? 25 के बाद 2000। तो आप लोग बीच का मीडिएटर बोलिएगा। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कई दिन बढ़ेगा? कैसे एक दिन बढ़ेगा? 31 को बुध, तो 1 को क्या होगा? 31 के बाद बोलिए ना आप लोग, 31 के बाद एक ही तारीख ना आता है छोटू, कि 31 के बाद आप 5 तारीख पे पहुंच जाइएगा। अर्थात एक नोट हम लोगों ने सीखा है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होगा। क्या कोई डाउट? पहला दिन अंतिम दिन दोनों। नोट नंबर 2, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में एक दिन का वृद्धि होता है। एक एग्जाम्पल, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार? क्यों सोमवार? कई दिन का वृद्धि? एक दिन का। एक एग्जाम्पल और, 1 जनवरी 2011 को यदि मंडे है, तो साधारण वर्ष है ना 2011, तो साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष, अगला वर्ष 1 जनवरी 2000, तो साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में कितना का वृद्धि? तो मंडे में 1 जोड़े तो ट्यूसडे। तो लीप ईयर कब होगा? 2012 लीप ईयर काउंट में कब होगा? जब 2012 का 29 फरवरी को पार करेंगे। 2012 लीप ईयर कब? जब 2012 का 29 फरवरी को पार करेंगे। हम 2012 का 21 जनवरी के पास हैं, तो क्या दिक्कत है हमको? 2012 लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर हम कब? जब 29 तारीख को पार कर देंगे तब ना। ये 29 तारीख पार किए, 29 फरवरी, 2012 का 21 जनवरी तक अभी हम हैं, तो क्या दिक्कत है हमको? हम बोल रहे हैं साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष, अगला वर्ष हम क्या है नहीं, हमको उससे कोई मतलब, लेकिन ये साधारण वर्ष है कि नहीं है? तो आप लोग बोलिए ना, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा? आपसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बोलिएगा 1 जनवरी 2026 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2027 को, आवाज नहीं आ रहा है, क्यों बुधवार? कई दिन बढ़ गया? नोट नंबर 1, साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों। नोट नंबर 2, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा? तो नोट नंबर 2 लिखिएगा। लिखिएगा, साधारण वर्ष का पहला दिन से
साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष के पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल, इसका अगला वर्ष कौन होगा? 2006 का पहला दिन क्या होगा? का पहला दिन 1 जनवरी क्या होगा? संडे। कई दिन बढ़ गया? प्लस में 1 दिन। एग्जाम्पल में आप उतार लीजिए। साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, अगले वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, एक दिन बढ़ गया। क्या लास्ट में भी बढ़ेगा? मतलब हाँ, लीप ईयर में बढ़े। जैसे साधारण वर्ष में जहां जहां अभी लीप ईयर के बारे में लिखाएंगे, अभी साधारण वर्ष के बारे में लिखा रहे हैं। हाँ आएगा। नहीं, रविवार ही आएगा ना। 2006 लीप ईयर थोड़ा है। 2006 भी तो अगर लीप ईयर रहता तब तो जहां जहां सेम हो रहा है साधारण वर्ष में वहां 1 बढ़ जाएगा, और जहां साधारण वर्ष में 1 बढ़ रहा है लीप ईयर में 2 बढ़ जाएगा। अभी लिखाएंगे लीप ईयर का। तो साधारण वर्ष का हम लोग कई गो फैक्ट सीखे हैं, तो एक बार सभी विद्यार्थी टोन के साथ बोलिएगा। साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कई दिन? अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? जो कितना से कटेगा? लीप ईयर का एग्जाम्पल 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ये सब किससे कट रहा है? एक बच्चा बोला सर ये 4 से कैसे कटता है, समझिएगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है ना, तो ये संख्या 4 से कट रहा है। 2012 लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 12 लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 12 4 से कट रहा है ना, ये लीप ईयर है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है? लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 4 से कट रहा है ना, ये लीप ईयर है। 1996 लास्ट का 2 डिजिट बोलिए क्या चीज से कट रहा है? तो ये लीप ईयर है। 2024 लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 24 किससे कट रहा है? 4 से विभाजिता का रूल होता है कि यदि अंत से 2 गो डिजिट 4 से कट गया वो लीप ईयर हो गया ना। तो आप बोलिएगा साधारण वर्ष में 365 दिन, तो लीप ईयर में 300। अब जहां जहां साधारण वर्ष में सेम हो रहा था लीप ईयर में वहां 1 बढ़ेगा। क्यों 1 बढ़ेगा? क्योंकि लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और जहां जहां साधारण वर्ष में 1 प्लस हुआ लीप ईयर में वहां कितना प्लस होगा? अर्थात अब हम लोग पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में। तो लीप ईयर के बारे में याद रखिएगा कि लीप ईयर का पहला दिन, जैसे 2008 लीप ईयर है, लीप ईयर का पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी। और उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता था? लेकिन लीप ईयर में 1 बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष में जहां सेम होता था लीप ईयर में कितना बढ़ेगा? क्यों 1 बढ़ेगा? क्योंकि उस वर्ष में 1 दिन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल यदि 1 जनवरी को सैटरडे है तो 31 दिसंबर को संडे। क्यों संडे? क्यों 1 बढ़ गया? क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में 1 दिन
तो बात को समझिए, हम आपको बोले साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होगा, लेकिन लीप ईयर का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन एक दिन बढ़ेगा। नहीं समझ रहे हैं? 2024 लीप ईयर है कि नहीं है? तो 2024 का पहला दिन 1 जनवरी, तो उसका अंतिम दिन अगर ये ट्यूसडे है तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? कौन सा दिन होगा? कितना बढ़ गया? तो अर्थात साधारण वर्ष में जहां पर सेम होता था, लीप ईयर में कितना वृद्धि होगा? और जहां साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन में एक का वृद्धि, साधारण वर्ष का पहला दिन अगले वर्ष का पहला दिन में एक का वृद्धि, तो लीप ईयर का पहला दिन अगले वर्ष का पहला दिन में। तो एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, आप बताइएगा। 1 जनवरी 2004 को मंडे, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अच्छा, सेम क्यों नहीं है? सेम क्यों नहीं है? सेम कब होता? सेम कब होता? साधारण वर्ष होता तो, लीप ईयर होगा तो। अब आप लग रहा है समझ रहे हैं। एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल में। एक प्रैक्टिकल में हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। आप बोलिए कौन सा ईस्वी है? 2004 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? कैसे पता चल गया लीप ईयर है? अंतिम का 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है। आप बोलिएगा इसका पहला दिन कौन है? 1 जनवरी, और अंतिम दिन कौन है? 31 दिसंबर। तो आप बोलिए 1 जनवरी को है थर्सडे, कौन सा दिन है? तो 31 दिसंबर को कितना बढ़ेगा? तो यहां क्या हो गया? क्या फ्राइडे है? रटे हैं कि सीख रहे हैं? तो नोट नंबर कैमा लिखिएगा। छोटकी नहीं समझ रहे हैं? क्या समझे हैं आप? काहे बढ़ेगा? क्योंकि लीप ईयर है। गुड, तो लिखिएगा नोट, लिखिएगा अधिवर्ष। अधिवर्ष का इंग्लिश होता है लीप ईयर। अधिवर्ष का इंग्लिश होता है लीप ईयर। अधिवर्ष का पहला दिन से, अधिवर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष का अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो आप लोग बोलिए, तो यहां पर 2004 लीप ईयर है का 1 जनवरी थर्सडे है, तो 31 दिसंबर कितना बढ़ेगा? 1 दिन प्लस 1 डे कर दीजिएगा। तो थर्सडे में 1 जोड़ दिए तो आप 1 दिन यहां अच्छा से प्लस कीजिएगा, हमको लिखने का जगह नहीं है, यहां लिख दीजिएगा प्लस 1 दिन। डेली रिवीजन होगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या कोई दिक्कत? कॉपी फ्रेश होना चाहिए। जिनका कैलेंडर छूटा है, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल है, जाइए वहां पे कैलेंडर को पूरा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक में कई गो नोट सीखे हैं? छोड़ दीजिए, उठवा देते, छोड़ दीजिए। छोटू, छोटका इधर से उठा दीजिए। तो
तो पहला नंबर नोट सभी विद्यार्थी बोलेगा, साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों। असाधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन, अधिवर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन। तो अधिवर्ष का आप जो है नोट नंबर 4, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्यों 2 बढ़ेगा, क्यों 2 बढ़ेगा? क्योंकि इसमें बीच में कहीं ना कहीं एगो फरवरी आ गया होगा, जो फरवरी कितना का हो गया होगा। इसलिए जहां 1 का वृद्धि होता था साधारण वर्ष में, लीप ईयर में कै का वृद्धि हो गया? तो 1 जनवरी 2004 को यदि है गुरुवार, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन आया होगा? शनिवार। कितना का वृद्धि देखिए ना, 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? गुरुवार। तो 31 दिसंबर को फ्राइडे, तो 31 दिसंबर को फ्राइडे, तो अगला 1 जनवरी को क्या आया होगा? तो कई दिन का वृद्धि हो गया। तो क्या आपको याद रहेगा? तो नोट लिखिएगा, अधिवर्ष का पहला दिन से, अधिवर्ष का पहला दिन से, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 2 दिन बढ़ जाता है। अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 2 दिन बढ़ जाता है। कई दिन? एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार हुआ होगा, तो 1 जनवरी 2005 को 2 दिन बढ़ गया। तो साधारण वर्ष से पहला दिन और अंतिम दिन सेम होगा। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 1 दिन बढ़ेगा। अधिवर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन 1 दिन बढ़ेगा। अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 2 दिन बढ़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चन है, बुक का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है 56, 56 और 57। हटा दें इसको। तो एक बार चारों नोट्स आप लोग बोलिएगा। साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन। तो जहां पे साधारण वर्ष में सेम होगा वहां लीप ईयर में 1 बढ़ेगा। जहां साधारण वर्ष में 1 का वृद्धि होगा लीप ईयर में वहां पर। अब आइए बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, 57। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, तो आप लोग बोलिए लीप वर्ष ना हो तो कौन सा वर्ष होगा? इस क्वेश्चन के भाषा को देखिए क्या बोला। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष, तो लीप वर्ष ना हो तो कौन सा वर्ष हो? साधारण वर्ष हो। का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? क्या हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं? है ना क्वेश्चन बुक में 56 नंबर। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो तो कौन सा वर्ष हो? तो साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो। पहला दिन मतलब 1 जनवरी, पहला दिन मतलब, तो उस वर्ष का अंतिम दिन बराबर 31 दिसंबर। अंतिम दिन बराबर कौन सा होगा? तो कहा गया 1 जनवरी साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का 1 जनवरी को जो दिन होता है
वही कौन सा दिन होगा? दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? तो यहां पर अगर पहला दिन रविवार तो अंतिम दिन भी, क्या कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का 57 नंबर। इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं, आप लोग दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा जवाब। यदि वर्ष जो लीप वर्ष ना हो तो लीप वर्ष नहीं हो तो क्या हो? का पहला दिन शुक्रवार, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा? तो आप बोलिएगा जो वर्ष लीप वर्ष ना हो तो कौन सा वर्ष हो? असाधारण वर्ष का बोला गया पहला दिन। पहला दिन बराबर 1 जनवरी को कौन सा वार है? तो उसी वर्ष का अंतिम दिन बराबर कौन सा दिन होगा? तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है? क्या कोई डाउट है? अभी नोट में लिखवाए हैं ना। एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, सेम है थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर है आपके बुक में 98 नंबर क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2003 को बुधवार, तो 1 जनवरी 2003 को बुधवार। तो आप लोग बोलिए 2003 साधारण वर्ष है कि अधिवर्ष? तो साधारण वर्ष का पहला दिन कौन होता है? 1 जनवरी। अगले वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 2000। तो साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा? तो बुध में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? गुरुवार। अच्छा बात बताइए, तो आप ऊपर का साधारण वर्ष देखिएगा कि नीचल का लीप ईयर देखिएगा? ऊपर का ना देखेंगे जी। हम लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं कि साधारण वर्ष का, बच्चा देख रहा है नीचा में लीप ईयर, हमको नीचे में लीप ईयर से कोई मतलब, ऊपर में तो साधारण वर्ष का ना पहला दिन है जी। तो साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा? तो बुध में 1 जोड़ दिए तो बृहस्पतिवार। क्या कोई डाउट है? तो आपके बुक का ये 3 क्वेश्चन था सेम थ्योरी पर। आइए अब हम लोग अगला चीज पढ़ेंगे, लेकिन इसको बार बार याद रखते रहिएगा। बार बार क्या कीजिएगा? याद रखते रहिएगा। लीजिए बुक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको हम डेली रटवाते हैं। जब तक कैलेंडर खत्म नहीं होगा हम हर एक नोट्स को रटवाएंगे, बार बार क्लास में रिपीट करवाएंगे। रिवीजन याद रखिएगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन जैसे ही आज पढ़ाए हैं तो आज ही रिवीजन कर लिया कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि कल करेंगे। न कहा जाता है जिसने कहा कल काम गया टल, जिसने कहा परसों काम को करने में लग गए हैं वर्षों, और जिसने कहा था आज उसी ने किया है राज। तो इसलिए सारा काम को आज ही खत्म करना है। 2-4 गो घड़ियों देख रहा कि मास्टर थेसिस दे रहल छै, लागे छै टाइम भए गेलै की। तो याद रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं विद्यार्थी जीवन में रिवीजन इज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। बार बार हम कह रहे हैं कि रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहना है। ये नहीं कि आगे पढ़ रहे हैं पीछे छोड़ रहे हैं। बाबर मरते समय अपना बेटा हुमायूं को कह के गया था कि बेटा अधिक नहीं जितने से काम है, जितना दे करके गए हैं उसको पहले संभालो। तो अधिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना पढ़िए उसको बेहतरीन तरीका से पढ़िए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ हम कुछ सीखे हैं, हम गेन किए हैं, दोबारा कोई सब्जेक्ट पढ़ने का कोई काम ना पड़े। अब हेडिंग लगाइएगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन
ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का हिंदी होता है कैलेंडर का पुनरावृत्ति, या हिंदी में कहे तो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। इस टॉपिक को पहले आप समझिए, तब रटिए, तब कॉपी में छापिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं, बात को समझिएगा सभी विद्यार्थी, टॉपिक का नाम है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। अच्छा को बात बताइएगा, अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? जिंदगी में 2025 का कैलेंडर, ऐसा तो कभी समय आएगा कि 2025 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आएगा? आप कभी ऐसा सोचे हैं? आपका पापा मम्मी 1996, 1997, 1980 का कैलेंडर कहीं ना कहीं रखल होगा या फेंका गया होगा। जिंदगी में कैलेंडर कभी तो एक ऐसा समय आता होगा जो कैलेंडर का दिन दोबारा प्रयोग हो जाता होगा। हम दिन कह रहे हैं, त्योहार नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी जिंदगी में कैलेंडर का दिन दोबारा रिपीट हो जाता होगा। जैसे 2005 का कैलेंडर कभी ना कभी फ्यूचर में जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा कि 2005 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आएगा। एक लड़का सचिन और उसकी लवर सीमा हैदर, लेकिन एगो बात सोचने वाला है। सचिन के बारे में कहा गया, ये बात रिसर्चेबल है, कहा गया, सचिन का पड़ोसी कहा कि सचिन के लिए मेरे गांव की लड़की एगो नल्ला नहीं पार करेगी। पगला लंपू सचिन के लिए पाकिस्तान से होते हुए कई देश पार करके लड़की पहुंच गई सचिन के प्यार में, और ऊपर से कह क्या रही है कि मैं गरीब हूं। अरे गरीब हूं तो 4 देश पार करके आप एगो लड़का के पीछे आ रहे हैं, और 4 गो गुमनू मुमनू है, और कह रही है कि हम अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते थे। जब प्यार नहीं करते थे तो 4 गो गुमनू मुन्नू कहां तोहफा से आया है। और सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, टॉपिक से अभी भटकना नहीं है, समझिए। लड़का का नाम क्या है? इसका कौन है लवर? सीमा। तो सीमा एक कैलेंडर सचिन को गिफ्ट कर दी। कैलेंडर जो था वो 2025 का था। सचिन पूरी कंजूस है। इस सोचा कि 2025 तो खत्म हो जाएगा। जब 2025 खत्म होगा तो इस कैलेंडर को फेंकेंगे क्यों, एक बक्सा में रख देते हैं। बक्सा में रखने के बाद जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग होगा। दोबारा प्रयोग का मतलब, अगर 2025 में 1 मार्च को रविवार, तो फिर कभी 1 मार्च को रविवार। 2025 में 2 सितंबर को गुरुवार, तो उसमें भी 2 सितंबर को गुरुवार। 31 दिसंबर को रविवार, तो उस कैलेंडर में 31 दिसंबर को रविवार। मतलब हूबहू कोई वर्ष ऐसा आता है जो उसका कैलेंडर दोबारा प्रयोग हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनरावृत्ति। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? कौन सा वर्ष चल रहा है? 2024 का कैलेंडर फेंक देंगे तो कभी जिंदगी में तो काम आएगा कि नहीं आएगा? बस उसमें वर्ष चेंज हो जाएगा, लेकिन कैलेंडर का दिन सेम होगा। समझ रहे हैं? उसी को कहा जाता है दोबारा प्रयोग में आना। दोबारा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग में आना। कि 2001 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, 2005 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो सभी विद्यार्थी आप लोग बोलिएगा, वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसी प्रकार से सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, साधारण वर्ष आप लोग बोलिएगा, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? 2004 को, जो 4 से
तो आप बोलिएगा साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों, साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन। तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, 11 साल के बाद, कई साल के बाद इस कैलेंडर में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए कि एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, सिलेबस में है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल के बाद दोबारा प्रयोग में आ जाएगा। कई साल के बाद? साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल के बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। कई वर्ष के बाद? तो एकदम खाना पीना सब छोड़ दीजिएगा, हड्डी तोड़ देंगे 5 दिन के बाद, अगर याद नहीं रहेगा तो। साधारण वर्ष का कैलेंडर कई दिन? 11 दिन। 11 साल के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा, प्रयोग में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, नियम कहता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल के बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। एक कंडीशन है कि साधारण वर्ष 2002 साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है। कैसे पता चला साधारण वर्ष? लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। 11 जोड़ दिए तो 2 1 2013 में दोबारा क्या हो जाएगा? इसका कैलेंडर रिपीट प्रयोग में आ सकता है, आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, 2002 साधारण वर्ष है कि लीप ईयर? नियम कहता है कि साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष ही आना चाहिए, तभी 11 साल में रिपीट करेगा। क्या साधारण वर्ष में 11 जोड़े तो साधारण वर्ष आया? हाँ आया, क्योंकि 2013 भी तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष ही आना चाहिए। लेकिन अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ दिए, 2001 साधारण वर्ष है ना, कैसे पता चला साधारण वर्ष है? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, तो इसमें 11 जोड़े, साधारण वर्ष में कितना आ गया? 2000। 2012 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? कैसे पता चला लीप ईयर? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट, इसका मतलब लीप ईयर। फंडा फंस गया। कहा जाता है साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष ही आना चाहिए, तभी 11 जोड़ेंगे। लेकिन अगर साधारण वर्ष में जोड़े 11 आ गया लीप ईयर, 11 नहीं, उस कंडीशन में 6 जोड़ेंगे। फिर से समझिएगा, नियम कहता है साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल के बाद दोबारा प्रयोग में आता है। लेकिन साधारण वर्ष में जोड़ दिए 11, कितना जोड़ दिए? 11 जोड़ने के बाद यदि मिस्टेक से अधि वर्ष आ गया, अधि वर्ष मतलब लीप ईयर, तो 11 जोड़ना उचित नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग तब 6 जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलिएगा 2004 तो लीप ईयर, 2000 आप लोग बोलिएगा 5 और एगो 2006, आप लोग बोलिएगा 2006 साधारण वर्ष के अधि वर्ष, कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़े तो 6 1 2000, तो साधारण वर्ष में 11 जोड़े तो साधारण वर्ष आया कि लीप ईयर? जब साधारण वर्ष में 11 जोड़ेंगे और साधारण वर्ष आएगा, कितना जोड़ना उचित है? लेकिन साधारण वर्ष में जोड़ दिए 11 और आया 2016 लीप ईयर है कि नहीं है? तो उस कंडीशन में 11 नहीं जोड़ेंगे, तब कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो आप बोलिए 2005 का कैलेंडर कब रिपीट कर जाएगा?
आप एक बार रूम पे जाइएगा, 2005 का कैलेंडर हम कल दिखाएंगे। हम 2005 का कैलेंडर देखिएगा और 2011 का कैलेंडर देखिएगा, दोनों का दोनों कैलेंडर क्या होगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी बोलिएगा, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा, कई साल बाद। लेकिन 11 जोड़ने पर यदि लीप ईयर आ गया तो 11 जोड़ेंगे कि 6 जोड़ेंगे ना। और एक चीज जानते हैं, अधिवर्ष का जो कैलेंडर होता है, अधिवर्ष का जो कैलेंडर होता है वह कई साल बाद, 28 साल बाद, 28 वर्ष के बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। और नियम कहता है कि अधिवर्ष में 28 जोड़ेंगे तो अधिय वर्ष आएगा, क्योंकि 28 भी 4 का मल्टीपल है, अधिवर्ष भी 4 का मल्टीपल है, इसमें कोई कंडीशन। तो अधिवर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग। आप बोलिए 2024 का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा, कई साल बाद। 2008 2052 में इसका कैलेंडर देखिएगा। अभी जो 2024 का कैलेंडर रख दीजिएगा, 52 साल के बाद हु बहू आज हो गया। कई मई है? 9। आज 8 है? नहीं, आज 9 है, 8 है। तो 8 मई को आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है ना। तो ये जो 2000 अभी 2024 चल रहा है कि 25 चल रहा है? 25 चल रहा है। हम ही कहना चाह रहे हैं 2025 में यदि 8 मई को जो दिन होगा, 11 साल के बाद फिर वही दिन क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो एक बार आप लोग बोलिएगा, साधारण वर्ष का पहला दिन, अंतिम दिन दोनों। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कई दिन? अधिवर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन। साधारण वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। अगर 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर आ जाए तो 11 जोड़ना उचित होगा कि 6? तब कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। कितना? और अधिवर्ष का कैलेंडर में कोई कंडीशन? अधिवर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको उतार लीजिए, कल बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पर। जैसे है पहले आप उतारिए, कल हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कल नोट्स भी लिखवाएंगे। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, हेडिंग का नाम है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब होता है कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। याद रखिएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल के बाद, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। लेकिन 11 जोड़ने पर यदि लीप ईयर आ गया, 11 नहीं तब 6 जोड़ेंगे। और अधिवर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद दोबारा प्रयोग में आ जाता है। कल हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और कल हम लोग थ्योरी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अभी कैलेंडर में एक से एक सीखने वाली बातें हैं जो आप लोग जानते नहीं है, बहुत सारा फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल। जिनका एडमिशन नहीं है एडमिशन ले लीजिएगा।